बदलता तो है पर बदलना तुमको खुद पड़ेगा। व्यक्ति तो खुद ही बदलेगा। कथाएं तो एक राह दिखाती है, एक रास्ता दिखाती है। वो प्रकाश है, जो वो दिया है कथा, जो आपको दिखा देंगे कि भैया इस अंधेरे से बाहर कैसे जाना है। अक्सर हमने देखा है कि दो अलग अलग धुर की तरह माना है कि राष्ट्र अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। तो आपकी कथाओं में दोनों एक हो जाते हैं। हर धर्म कथा के अंदर राष्ट्र आता ही आता है। राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है। हमें इस परिकल्पना से देखना पड़ेगा। जो राष्ट्र भक्त नहीं हो सकता वो राम भक्त नहीं हो सकता। पूरा परिवार की परंपरा ही टूटती हुई नजर आ रही है। वृद्धाश्रम में भीड़ बढ़ती जा रही है, जो पहले नहीं होता था। ऐसा हो क्यों रहा है? वृद्धाश्रम में ऐसे ही कोई एक इंटरव्यू ले रहे थे एक माँ का। उनसे पूछा कि आपके बच्चे नहीं हैं? तो वो बोली कि मेरी बेटी लंदन में है और मेरा बेटा बड़ी कंपनी चलाता है, सक्षम है बहुत। तो फिर आप यहाँ कैसे? मेरी बहू ने मुझसे कहा कि आज हम चलते हैं, और बेटे बहू सब सामान पैक करके और बाहर ले जाने के बहाने से और वृद्धाश्रम में उसको छोड़ के आ गए। और वो माँ अभी भी आस में है कि बेटे का फोन आएगा, बेटा मुझे लेने आएगा। को गाना आता है? अच्छा नहीं, मैं साथ में कर सकता हूँ। अच्छा गाइए। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। आज हमारे साथ हैं वो साधिका जिनकी वाणी में भक्ति है और शब्दों में समाधान है, जो समाज, युवा, परिवार सभी को दिशा देने का काम कर रही हैं। हमारे साथ हैं हेमलता जी, देवी हेमलता शास्त्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं मनीष फ्रीक्वेंसी, हमारा पॉडकास्ट, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हम छूते हैं, और खासकर वो टॉपिक जो समाज से जुड़े होते हैं, जो युवाओं से जुड़े होते हैं, जो लोगों की बेहतरी से जुड़े होते हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेमलता से जानते हैं कि आपने बहुत छोटी उम्र से कथा वचन सत्संग शुरू कर दिया था। जब बच्चे अभी पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं उस समय से आप सत्संग कर रही हैं। मेरे ख्याल से 8 साल की उम्र से आपने सत्संग शुरू कर दिया था। हाँ जी, बचपन से ही भक्ति का तो एक वातावरण है ही। ये ब्रजभूमि में हम ब्रजवासी बच्चे हैं, इसलिए पहले कथाएं सुनी, संकीर्तन किया, और फिर रुचि लगी तो फिर बोलना भी शुरू किया। तो हाँ, छोटी सी उम्र से। और 17 साल से कथावाचन कर रही हैं, और 17 साल एक बहुत लंबी अवधि होती है। सिर्फ कथावाचन की बात करें तो इस दौरान में बहुत कुछ बदल चुका है, और इन सारे बदलावों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इसी बात से सवाल शुरू करते हैं। पिछले 17 साल में आपके देखते देखते दुनिया कितनी बदल गई है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया तो हर पल बदल रही है। बाहर बहुत कुछ बदलता है, भीतर भी बदल रहा है। तो बदलाव तो संसार का नियम ही है, हर पल बदल रहा है। पर बस ये है कि मनुष्यता बेहतर हो, इंसान बेहतर हो। बाहर बहुत कुछ बदला है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बहुत कुछ नया हुआ है, बहुत कुछ ऐसी खोजें हुई हैं जो पहले नहीं थी। तो वो बहुत अच्छा है। इंसान का दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। तो हम जिस क्षेत्र में हैं, जिस धर्म पीठ पर है, जिस व्यास पीठ पर है, उसके नाते हमारा काम है भीतर के बदलाव का। तो भीतर से हम बदल रहे हैं, हम खुद बदल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस समय में आज युवा धर्म की तरफ जागृत हो रहा है। ये एक बदलाव है। अगर हम सही दिशा दे पाए अपने आने वाली पीढ़ी को, तो वो समझेगा धर्म को भी, वो समझेगा परिवार को भी। बदलने को कुछ अच्छी दिशा में भी बहुत कुछ बदल रहा है, और कुछ ऐसा भी है जो नहीं होना चाहिए, वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है। दोनों तरफ, दोनों ही पक्ष हैं।
क्योंकि जैसे व्यक्ति का माइंड फास्ट चल रहा है ना, तो वो अच्छी जगह पे भी जा सकता है और ख़राब जगह पे भी जा सकता है। तो अगर ये सही दिशा में गया, तो जैसे अभी आ रहा है तो वृंदावन बढ़ चढ़ कर लोग आ रहे हैं, तो ये सही दिशा में आया तो वृंदावन लेकर आएगा, गलत दिशा में गया तो फिर ये शराब के ठेके पे भी ले जाएगा। गलत दिशा में जा रहा है तो माँ बाप को वृद्धाश्रम तक लेकर आ रहे हैं बच्चे, और सही दिशा में आ रहा है तो आज आप देखेंगे, आप वृंदावन में हैं, यहाँ कथा में भी लेकर के आ रहे हैं बच्चे माँ बाप को। तो बदलाव तो हर ओर है। हमारा प्रयास ये है कि हम सही दिशा में बदलाव की तरफ बढ़ें और बदलाव को स्वीकार करें। ऐसा ना करें कि अब मोबाइल फ़ोन है, फ़ोन गलत नहीं है, चीज़ें गलत नहीं हैं, वस्तुएं गलत नहीं है, बदलाव गलत नहीं है, बस हमें दिशा ठीक करनी है। इसी दिशा से जुड़ा एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक एआई में चैट जीपीटी आया, या और भी सारे वो चीज़ें आई हैं। अब अमेरिका में इन सारी कंपनियों पे केस हो रहे हैं कि भाई ये तो बच्चों को आत्महत्या की तरफ बढ़ा रहे हैं। अब हो ये रहा है कि सारे के सारी जनरेशन, एक बड़ी जनरेशन का एक बड़ा हिस्सा अपनी हर समस्या के समाधान के लिए एआई के पास जा रहा है, और एआई उन्हें ज़रूरी नहीं कि सही बातें बताए। तो यहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि हमारे जो पुराने संस्कार हैं या हमारी पुरानी कहानियाँ हैं, जो हमारे इतिहास है, उनके ज़रिए उनको कोर्स करेक्शन किया जाए कि बच्चे सही दिशा में जाएं। खाली ज़रूरी नहीं कि एआई से सब खराब ही खराब है, लेकिन वो एआई से गलत ना सीखें। इसके लिए शायद आज के समय में इस कथा की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या भागवत में वो ताकत है, जो भागवत कथा आप कहती हैं, कि वो युवाओं को एक बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेके जाए कि जहाँ उन्हें जीवन का मंत्र मिले? बिल्कुल है। भागवत ही नहीं, हर कथा में वो ताकत है, हर सत्संग में वो ताकत है, हर संत में वो ताकत है, हमारे सब शास्त्रों में वो ताकत है, हमारे ग्रंथों में वो ताकत है। ये जीवन का दर्शन ही तो है। ग्रंथ क्या है? जीवन का दर्शन है। कथाएं बदलाव नहीं करेंगी। आप कहते हैं ना, कथाओं से बदल सकता है क्या व्यक्ति? व्यक्ति तो खुद ही बदलेगा। कथाएं तो एक राह दिखाती है, एक रास्ता दिखाती है। वो प्रकाश है, जो वो दिया है कथा, जो आपको दिखा देंगे कि भैया इस अंधेरे से बाहर कैसे जाना है। तो कथाओं में वो ताकत है। हम कथा को पहले समझें, कथा को पहले जानें कि ये है क्या। कथा हमें बैठना सिखाती है, कथा हमें कैसे बड़ों को प्रणाम करना ये सिखाती है। आज का बच्चा बैठता ही तो नहीं है। आज हम यहाँ रील भी देख रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे उंगली चल रही होती है। आज कथा में 3 घंटे बैठना, ये भी अपने आप में एक साधना ही है ना। आप देखेंगे वृंदावन में कथा चल रही है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं 3-3 घंटे। हम उनको वृंदावन की परिक्रमा के लिए ले गए, इतनी सर्दी, इतनी ठंडी में नंगे पांव वो परिक्रमा करके आए हैं रात्रि में, और किसी को छींक भी नहीं आई क्योंकि उत्साह था। तो अभी कथा में नाम जब चल रहा है, कथा में ये चीज़ें चल रही है, क्या है? बदलाव का ही तो एक तरीका है। तो कथाओं में वो ताकत है। बस आपको क्या करना है? आपको उसको समझ करके अपने जीवन को सही रास्ता देना है। आपको आना है, आना आपको पड़ेगा। बिहारी जी के दर्शन करने से बदलता है कुछ न कुछ, पर आपको बिहारी जी तक पहुंचना पड़ेगा। वृंदावन में आने से बदलता है। अभी आप भी वृंदावन आए हैं, आप कभी यहाँ से खाली थोड़ी जाएंगे। यहाँ से जो लेके जाएंगे वो आप शब्दों में नहीं कह सकते। तो व्यक्ति लेकर ही जाता है। तो बदलाव तो पक्का है और बदल रहा है। हमने आँखों से देखा है। हमारी हर कथा में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शराब छोड़ते हैं, तंबाकू गुटखा जो जीवन के लिए हानिकारक है वो छोड़ते हैं। बहुत सी कथाओं में ऐसा होता है, पारिवारिक रिश्ते ठीक होते हैं। जब भरत चरित्र और राम जी का चरित्र व्यक्ति सुनता है तो भाई के भाई साथ में रिश्ता ठीक करता है। पति पत्नी के लिए जब सुनता है तो वो रिश्ते ठीक हो, रिश्ते भी ठीक होते हैं। बदलता तो है पर बदलना तुमको खुद पड़ेगा। हमारा काम है कहना। उदाहरण के लिए मैं आपको बोलती हूँ, श्री कृष्ण दुर्योधन को समझा रहे थे। कृष्ण थे, उनसे बड़ा वक्ता तो कोई नहीं हो सकता है, साक्षात भगवान है। फिर भी दुर्योधन ने उनको ही उल्टा समझा के कहा कि ना, मैं जानता हूँ, जाना में धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जाना में धर्मम न चमे निवृत्ति, केना पे देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूँ जो भी आप कह रहे हैं। तो जानते तो सभी हैं, जो भी हम बता रहे हैं वो सब जानते हैं। कथा क्या करती है? कथा उनको जागृत करती है कि जानते तो हो पर मानो भी। दुर्योधन मानता नहीं था, जानता था पर
मानता नहीं था। आज सब लोग सब विषयों में जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। सब जानते हैं सुबह वॉक करना है पर मानते नहीं करते हैं, होता है ना। तो अच्छी चीज़ों को जानना एक विषय है, उसको मानना और उतारना दूसरा विषय है। वहीं जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवान ने बताया तो वो ज्ञान गीता का ज्ञान बन गया, क्योंकि उसने मान लिया। तो हमारा काम कहना है, आपका काम उसको मानना, सुनना और उस पर चलना है, जीवन बदलता है। तो क्या इसको ऐसे भी माने कि भाई जब भगवान की इच्छा होती है तभी बदलेगा, तभी इंसान मानेगा, या कथाओं का ऐसा प्रभाव होता है कि नहीं बदल जाता है, बदल सकता है इंसान? वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहें तो वो क्या करे। वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, हम बदलना न चाहें तो वो क्या करे। हमारे माता पिता चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत अच्छा बने, व्यवस्थित बने, वैसे वो परम पिता है, वो हम सबके लिए यही चाहता है कि हम सब अच्छे बने, नेक बने, अच्छी दुनिया बनाएं। भगवान ने तो बहुत बढ़िया बनाया है, इंसान ही गड़बड़ करता है इसको। तो भगवान तो चाहता है कि हम अच्छे बने, पर हम किन्हीं किन्हीं कारणों में उलझ के, फंस के, स्वार्थ में, लोभ में, भय में हम ही गड़बड़ करते हैं। तो भगवान की तो मर्जी है जी, हम सब बढ़िया बने, संत बने, श्रेष्ठ बने, नेक बने, अच्छे व्यक्ति बने। भगवान ये नहीं चाहेगा कि कोई भी रावण बने, कंस बने। चाहता है भगवान, हम नहीं चाहते, इसलिए हम नहीं बन पाते। आपकी बात से एक उदाहरण अभी मैं देना चाहता हूँ कि ब्रिज को कैसे महसूस करते हैं, और ये जो बात कि नेक बने। शहरों में रहते हैं अक्सर, मतलब खुश चेहरे दिखाई देते हैं क्लब में, जब दारू पीते हैं या कुछ करते हैं, उसके बाद वो कुछ घंटे की खुशी होती है, फिर अगले दिन सरदर्द पकड़े बैठे होते हैं। यहाँ परिक्रमा मार्ग में मैंने कितने चेहरे देखे, खुशी जिनके गालों पे झलक रही थी, और वो मतलब आते आते राधे राधे करके जो हो रहा है, वो जो महसूस हो रहा है, वो खुशी के लिए कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जो अंदर की खुशी है वो महसूस हो रही है लोगों को। और वो जो आप कह रही हैं कि वो महसूस होती है आके इस भूमि में आके, कि ऐसे ही नहीं कहते हैं कि ब्रज के कण कण में भगवान बसे हैं। तो वो जो आपने कही वो बात एकदम वहाँ फिट होती हुई दिखाई देती है कि भाई ब्रज आना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, कथा को महसूस करना पड़ेगा, तभी आपको वो बदलाव अंदर से पता चलेगा कि फ़र्क क्या है। अच्छा, मेरे हमेशा एक जिज्ञासा रहती है कि दुनिया भागती सुख के पीछे। सुख एक शब्द होता है, खुशी एक शब्द होती है, आनंद एक शब्द होता है, शांति एक शब्द होती है। आपके हिसाब से किसको आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं इन चारों में से? हमारे ही हिसाब से नहीं, हर व्यक्ति को सुख चाहिए, और सुख इसलिए चाहिए कि वो आनंद को जानता नहीं है, उसका स्वाद चखा ही नहीं है उसने, तो वो सुख चाहता है। और सब चाहते हैं, हम आप सब सुखी होना चाहते हैं, दुखी तो कोई चाहता ही नहीं, पर सुखी हो नहीं पाता, क्योंकि वो जहाँ जहाँ भी सुख देखता है उसी चीज़ से उसे दुख मिलता है। वो उसने शादी की इसलिए कि वो सुखी होना चाहता था, अब शादी ही उसके दुख का कारण बन गई। सबका नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं। फिर वो वहाँ के भी खुश नहीं हुआ, फिर सोचता है बड़ा फंसा हूँ, इससे तो निकल जाऊँ, बाबा हो जाऊँ, साधु हो जाऊँ, साधु होने में सुख है। वो घर छोड़ के चला जाता है, अब साधु हो गया अब भी सुखी नहीं, घर छोड़ा तब भी सुखी नहीं, घर बसाया तब भी सुखी नहीं, गृहस्थी बना था, फिर सोचा कि बच्चे नहीं है तब सुखी होऊंगा, बच्चे हो गए, अब बच्चों के लिए दुखी था पहले, अब बच्चों की वजह से दुखी है। तो वो हर जगह सुख तलाश रहा है। ये मन है ना, मन सुख तलाशता है, दुख चाहता कोई नहीं है, मिल अपने आप जाता है, क्योंकि सुख का विकल्प होता है ना, सुख का विकल्प है दुख, आनंद का कोई विकल्प ही नहीं होता है। इसलिए भक्ति, भजन, आध्यात्म आनंद की यात्रा है, सुख की यात्रा नहीं है, आनंद की यात्रा है। हम सुख की खोज में ना जाके जब आनंद की खोज में निकलते हैं तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ शांति भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, उस यात्रा पे चलते चलते सब मिल जाएगा। जैसे अब यहाँ से जाएंगे दिल्ली जाएंगे तो बीच में जो जो चीज़ें पड़ेंगी, अब हमें पलवल जाना है तो पलवल मिल ही जाएगा, अब पहुँचो यात्रा तक। अब मंजिल क्या है? मंजिल है आपकी कृष्ण, तो आनंद तो मिलेगा, उसके बीच में सुख, शांति, वैभव, समृद्धि, लक्ष्मी, जो जो चाहिए वो सब मिलता चला जाएगा, पर मंजिल वही होनी चाहिए। तो मुख्य है आनंद। उस आनंद की तलाश में अगर हम सब निकलेंगे तो हमें सारी चीज़ें अपने आप मिलती चली जाती है। और आनंद कहाँ मिलेगा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वहाँ मिलेगा जहाँ है। आनंद व्यक्ति के पास में नहीं है,
वो इसलिए खोजता है। जब व्यक्ति अपने में परमात्मा को बिठा लेता है तब उसके भीतर ही आनंद प्रकट होता है। सच्चिदानंद उसका नाम है। तो कृष्ण की शरण में आइए, खूब आनंदित होंगे, सब कुछ मिलेगा, जो भी चाहेंगे सब मिलेगा। यहाँ तो बैठा है देने वाला। लेकिन चलिए इस पे एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट क्वेश्चन ये है कि आजकल हर चीज़ का शॉर्टकट चल रहा है, हर चीज़ का। तो क्या ऐसा कोई शॉर्टकट है कि वो कोई इंसान जो आम इंसान है वो आनंद को जल्दी महसूस कर सके, चाहे छोटा ही कर सके? तो उसके लिए कोई दूरी थोड़ी है, उसके लिए दूरी थोड़ी है। जैसे आनंद माने क्या? आनंद माने ईश्वर, परमात्मा। तो परमात्मा से दूरी किस चीज की है? मन की। कोई ऐसा तो है नहीं कि स्थान की दूरी हो, कि शरीर की दूरी हो। दूरी तो है ही नहीं, वो तो बैठा ही है। बस एक पलक झपकने की देर होती है, इतनी देर लगती है, बस यही शॉर्टकट है। बस उस भाव में आना होता है। बुद्ध को जब वो अनुभव हुआ तो उनको देर थोड़ी लगी, बस वो हो गया अनुभव, वो अकस्मात होता है बस। हाँ, लेकिन उससे पहले की कुछ प्रक्रियाओं में चलना पड़ता है। अब सबके अपने अपने, कोई नाम जप करके उस आनंद को महसूस कर रहा है, कोई यात्राएं करके महसूस कर रहा है, कोई ध्यान करके, मेडिटेशन करके, कोई भजन करके, कोई संकीर्तन करके। कलयुग में तो नाम संकीर्तन का विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों में आता है, भागवत जी में विशेष नवदा भक्ति का ज्ञान आता है। उसमें सबसे पहले आता है श्रवणम, सुनना। तो आप सुनना सीखो, आप उस अनुभव को करोगे तो सुन के, बोल के, पढ़ के, देख के, जा के, अनुभव के बहुत तरीके होते हैं। पर आनंद के लिए देरी नहीं लगती। आनंद तो एक पल का समय है, बस वो महसूस होगा। श्रोता सुनेंगे तो, दर्शक देखेंगे तो शायद ये जिज्ञासा उनके मन में भी आनी चाहिए कि हम कैसे आनंद को हासिल करें, हम कैसे महसूस। एक बार महसूस करने की देर है, एक बार महसूस कर ले तो फिर शायद कभी उससे अलग नहीं हो सकता है जिसने भी आनंद महसूस किया है। चलिए, कलयुग की बात आई थी और मैंने आपके प्रवचन भी देखे हैं। और खाटू श्याम जी, आप यहाँ ठाकुर जी की सेवा में हैं, ब्रज से आप जुड़ी हुई हैं, और मैं आपको देख रहा हूँ कि खाटू श्याम जी के लिए आप काफ़ी कुछ उनके नाम के लिए करती हैं। तो ये जुड़ाव कैसे हुआ? श्री कृष्ण से ही जुड़े हुए हैं खाटू श्याम जी, उनसे अलग नहीं है। कलयुग के देवता कहे जाते हैं। जिस समय उन्होंने अपने शीश का दान किया तो भगवान ने उनको वरदान दिया कि आप जो है कलयुग के देवता कहलाए जाएंगे, आपकी कलयुग में पूजा होगी शीश की, और जो भी हारा हुआ, दुखी, कमज़ोर व्यक्ति आएगा तो वो वहाँ से तृप्त होकर के जाएगा। आप सुनोगे उसकी। क्योंकि मैं तो ऐसा हूँ कि मैं कई बार ऐसे भी वापस कर देता हूँ खाली, क्योंकि मैं तो पात्र देखता हूँ। पात्र देखूंगा, कुपात्र है तो नहीं दूंगा। पर आप कलयुग के ऐसे देवता होंगे कि कोई कुपात्र भी आ गया तो भी आप उसकी झोली भर के ही भेजोगे। ये श्री कृष्ण ने वरदान दिया उनको, अपना नाम दिया। जितने भी लोग दुनिया में हैं, जितने भी भक्त आज तक जो भी भक्त हुए, भगवान ने नाम किसी को नहीं दिया। किसी को कुछ दे दिया, कुछ दे दिया, पर नाम बाबा श्याम को ही दिया है कि तुम श्याम के, श्याम माने मेरे ही नाम से जाने जाओ। तो जब हमें ये महसूस हुआ कि अभी तक भी ब्रज में कोई ऐसा धाम नहीं है बाबा श्याम का, तो जब यहाँ पे देने वाला बैठा है तो लेने वाला भी बैठे, भगवान बैठे तो भक्त भी बैठे। और कलयुग में भक्तों की प्रधान सेवा है। हम कहते हैं हम दासों के भी दास बन जाएं तो भी कल्याण हो जाए। भगवान तक तो सीधे नहीं पहुंच सकते, पर कोई बीच में तो होता है ना। तब जैसे आप यहाँ तक आए तो कोई तो माध्यम बनता ही है ना, किसी तक भी पहुँचने का कोई ना कोई माध्यम है। तो भगवान तक पहुँचने का भी माध्यम हमारे भक्त, संत, गुरुजन ये सब होते ही हैं। तो बाबा खाटू श्याम माध्यम हैं, सबके दुख भी दूर करेंगे। हम बाबा खाटू श्याम जी का धाम यहाँ ब्रज में बनाने का भाव रखते हैं। ये संकल्प हमने लिया है। अब सबका सहयोग होगा, ठाकुर जी की कृपा होगी तो धाम बनेगा। और जो लोग खाटू श्याम जी, कई बार ऐसा होता है नहीं जा पाते यहाँ के लोग, तो बिहारी जी आ रहे हैं तो बाबा श्याम के भी दर्शन करिए। इस तरह से तो बिल्कुल ये संकल्प जरूर पूरा होगा। आपके मन में भाव है तो ईश्वर की इच्छा से भाव आया और ईश्वर इसको ज़रूर पूरा करेंगे। बाकी मैं आपकी कथाएं जब सुन रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपकी कथाओं के अंदर जो आमतौर पर धर्म और राष्ट्र दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। मतलब अक्सर हमने देखा है कि दो अलग अलग धुर की तरह माना है कि राष्ट्र अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। तो आपकी कथाओं में दोनों एक हो जाते हैं। हर धर्म कथा के अंदर राष्ट्र आता ही आता है। जी, राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है। हमें इस परिकल्पना से देखना पड़ेगा।
मेरा एक स्लोगन है, जो राष्ट्र भक्त नहीं हो सकता वो राम भक्त नहीं हो सकता। ये सीधी सी बात है। जो देश के प्रति वफादार नहीं है वो राम के प्रति क्या वफादार होगा। जो इस मिट्टी को नहीं पहचान पा रहा है जिसमें उसने जन्म लिया है, यहाँ से भोजन ले रहा है, यहाँ से सांस ले रहा है, यहाँ से आप पानी पी रहे हो, भोजन कर रहे हो, जीवन जी रहे हो, सब कुछ तो इस मिट्टी से मिल रहा है। तो जब इस मातृभूमि का आप सम्मान नहीं कर पाएंगे, या वंदे मातरम नहीं कह पाएंगे, या भारत माता की जय नहीं कर पाएंगे, आप उस मातृभूमि की गरिमा नहीं समझ पाएंगे, तो आप जो अदृश्य शक्ति है राम, उनको कैसे समझ जाएंगे। जो दिख रहा है उसको नहीं जान रहे हो, तो जो दिख ही नहीं रहा है उसको कैसे जानोगे। तो मातृभूमि से, मातृभूमि जिनके लिए राम जी ने भी कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण जी ने कहा सोने की लंका है, बहुत बढ़िया है भैया। भगवान ने कहा सोने की होगी, कीमती होगी, चमकती होगी, लेकिन मेरी मातृभूमि के सामने तो कुछ भी नहीं है। मेरी मातृभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़ करके है। तो ये जो संदेश उन्होंने दिया, ये हम सबको मानना चाहिए। जब राम मातृभूमि को मानते हैं, भगवान कृष्ण इस मातृभूमि के लिए 125 वर्ष तक धर्म की स्थापना के लिए चलते रहे, तो हम और आप तो उन्हीं के अनुगामी हैं ना। उनको मानने वाले फिर इस राष्ट्र से अलग कैसे। पहले लोग कहते थे कि हमने भागवत कथा में एक दिन राष्ट्र के लिए दिया है, भारत माता की कथा करते हैं, तो उसमें लोग कहते थे कि भागवत में राष्ट्र की क्या जरूरत है। तो हम उनको कहते फिर राष्ट्र में आपकी क्या जरूरत है। आप इस देश में रहते हो और राष्ट्र की बात नहीं सुन सकते। कुछ लोगों को वंदे मातरम कहने में, भारत माता की जय करने में भी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? गर्व से कहो ना, हमारी मातृभूमि। तो जैसे राम जी के प्रति समर्पण है, भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण है, देवी देवताओं के प्रति समर्पण है, धर्म के प्रति समर्पण है, ऐसे ही जिस दिन हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पण होगा तो हम इस राष्ट्र को धरोहर मान करके संजो पाएंगे। आज राष्ट्र कितने टुकड़ों में बटा है, आप खुद ही चिंतन करिए। हम बंटते चले गए, कटते चले गए। क्यों? क्योंकि हमने राष्ट्र की गरिमा नहीं समझी। तो हम अपनी गरिमा को समझें। ये केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, हमारी माँ है। दुनिया में किसी देश को माता थोड़ी बोलते हैं, हमारे अपने देश को हम भारत माता कहते हैं। तो माँ है तो माँ के टुकड़े थोड़ी करेंगे, माँ है तो माँ का असम्मान थोड़ी करेंगे, अनादर थोड़ी करेंगे। तो इस मातृभूमि को भी जाने, भक्ति को भी जाने और शक्ति को भी पहचाने। हमारा तो यही है, माला भी और भाला भी। तो माला भी रखो, भजन करो, लेकिन माला की अगर किसी ने आपकी माला छीन ली, कैसे बचाओगे? माला की सुरक्षा कैसे करोगे? तिलक की रक्षा कैसे करोगे? बताइए, कैसे रक्षा करोगे? तो शक्ति भी तो होनी चाहिए। भोलेनाथ डमरू बजाते हैं पर त्रिशूल रखते हैं ना। आप देखिए, हम भगवान कृष्ण की नगरी में, वहाँ भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं पर चक्र भी रखते हैं। भगवती वात्सल्यमयी है, करुणामयी है, पर तलवार रखती है, त्रिशूल रखती है, वो तो कई सारे आयुध रखती है। तो जिन भी देवी देवताओं को आप देख रहे हो, वो शक्ति भी बता रहे हैं ना साथ में हमें, कि भक्ति भी रखो और उस भक्ति की रक्षा के लिए शक्ति रखो। तो आप सबको शक्तिशाली भी बनना है, भक्त भी बनना है, और अपनी मातृभूमि और अपने धर्म की रक्षा भी करनी है। ये हमारा उद्देश्य रहता है। अच्छा, इसी तरह अगर बात करें तो आपकी कथाओं में हम देखते हैं वृद्धाश्रम वाला दर्द जो है वो बार बार आता है, और ये कहीं ना कहीं राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। मतलब राष्ट्र और समाज, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग नहीं आते हैं। हमारी सनातन परंपरा में व्यक्ति, राष्ट्र, समाज सब आपस में मिला जुला है, कुछ अलग अलग नहीं है। तो पूरा परिवार की परंपरा ही टूटती हुई नजर आ रही है। वृद्धाश्रम में भीड़ बढ़ती जा रही है जो पहले नहीं होता था। ये बदलाव, और आपकी कथा के अंदर मैंने देखा है दर्द आपकी प्रवचन में नजर आता है। तो मतलब क्या लग रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, वजह क्या है? आज ही मैंने एक वीडियो देखा था कि वृद्धाश्रम में ऐसे ही कोई एक इंटरव्यू ले रहे थे एक माँ का। तो वो बोल रही थी कि उनसे पूछा कि आपके बच्चे नहीं हैं? तो वो बोली कि मेरी बेटी लंदन में है और मेरा बेटा बड़ी कंपनी चलाता है, सक्षम है बहुत। तो फिर आप यहाँ कैसे? तो उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, मेरी बहू ने मुझसे कहा कि आज हम चलते हैं, आज कहीं बाहर चलना है, आप अपना सामान पैक कर लो। तो मेरी बहू ठीक से बात भी नहीं करती थी और वो मुझे कहीं बाहर लेकर जा रही थी। मैं तो इस बात पे खुश थी कि आज मेरी बहू बात कर रही है, मुझसे कह रही है सामान पैक कर लो। और बेटे बहू सब सामान पैक करके और बाहर ले जाने के बहाने से और वृद्धाश्रम में उसको छोड़ के आ गए। और वो माँ अभी भी आस में है कि बेटे का फ़ोन आएगा, बेटा मुझे लेने आएगा। और ऐसी अनेक माताएं, ऐसे अनेक लोग हैं
कि जो बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हृदय कांप जाता है। हम कई वृद्धाश्रमों में जाते हैं, पूछते हैं, उस दर्द को महसूस करते हैं। 2-2 वर्ष से बच्चे फ़ोन नहीं कर रहे हैं, फ़ोन तक नहीं आया और वो फ़ोन के पास माँ बैठी है कि कब घंटी बजेगी, मेरे बेटे की आवाज़ सुनूंगी। आप सोचिए कि एक बचपन में वो समय होता है कि जब बेटा बेटी माँ की लोरी के बिना नहीं सोते हैं, माँ की आवाज़ के बिना नहीं सोते हैं। माँ ही सुलाएगी, माँ ही खिलाएगी, माँ दाई बन जाती है, माँ मलमूत्र साफ करती है, रात भर जागती है, कितना कुछ दे देती है। उसी माँ को तुरंत ले जाके छोड़ाते हैं। जैसे घर का सामान पुराना हो जाता है ना, तो कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो माँ बाप की वही तो वैल्यू हो गई है। घर में कचरे की तरह, जैसे कचरे को बाहर फेंक देते हैं, माता पिता अब उनको अपने काम के नहीं लगते। क्यों? क्योंकि पैसे कमा के नहीं लाते। हम उनसे कहते हैं पेड़ कितना भी पुराना हो जाए, कम से कम फल नहीं देगा, छाँव तो देता है। माँ बाप भी बूढ़े हैं, अरे पैसा नहीं देंगे तुम्हें, पर आशीर्वाद तो देंगे। इसको कबाड़ा समझ के, कचरा समझ के, आप बिना काम का समझ के आप इतने कृतज्ञ हो गए हैं। कृतज्ञ होने की जगह कृतज्ञ हो गए। क्यों? क्योंकि आज व्यक्ति अकेला रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। माता पिता टोक देते हैं, रोक देते हैं, कुछ चीज़ें बता देते हैं, वैल्यूज़ समझा देते हैं। ये व्यक्ति को पसंद ही नहीं। फ्रीडम चाहिए सभी को, ना कोई रोके। इसलिए तो आज गाने भी ऐसे बन रहे, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब सोचिए, जब गाने वो ऐसा सुनेगा तो उसको भी लगेगा भाई सही तो कह रहा है, मैं कुछ भी करूं, कितनी अच्छी लाइफ होगी कि मुझे ना कोई रोकेगा, ना टोकेगा, ना बोलेगा। और ये जो बोलते रहते हैं, इनको फेंको बाहर। अब ज़रूरत भी नहीं है ना। मनुष्य इतना स्वार्थी होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा। तो दुख होता है जी। पूरा का पूरा वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर में यही होता है कि 18 साल के होते बच्चे को अलग कर देते हैं, बच्चे के लिए माँ अलग, बच्चा अलग। अब हमने वो तो उठा लिया वहाँ से, पर वहाँ की संस्कृति अलग है जी। ये भारत देश है, यहाँ भावनाओं से रिश्ते चलते हैं। वहाँ भावना देखी है आपने लोगों में। वहाँ जैसे ही वो टीनेज का बालक होगा, वो अपने से करने लगेगा सब कुछ। हमारे यहाँ के बच्चों को संपत्ति तो बाप की चाहिए, संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, सब कुछ चाहिए पिता का, पर पिता की सेवा नहीं चाहिए, पिता के लिए जो कर्तव्य वो नहीं चाहिए। वहाँ का बच्चा भी तो देखिए, वो 13-14 साल का बच्चा खुद से करने लगता है, खुद से सोचने लगता है, अपना खुद से घर बनाता है, वो अपना सब कुछ खुद से करता है। तो वो नहीं सीखा हमने। यहाँ 30 साल का भी बैठा है घर में, तो पिता की उस संपत्ति की तरफ देख रहा है कि कब वो घर नाम करेंगे, कब प्रॉपर्टी देंगे। तो जब चीज़ें लेनी है फिर सारी लो। ये भारत है जी, इसलिए तो इस भारत को सब दुनिया से अलग कहते हैं। तो भारत की अपनी संस्कृति है, यहाँ रिश्तों की मजबूती है, यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना। किसी देश ने कुटुंबकम की भावनाएं दी हैं? यहाँ पूरी दुनिया को एक परिवार बनाया। यहाँ हमारे परिवार तो इतने बड़े होते हैं कि केवल इंसान छोड़िए, यहाँ गाय भी हमारे परिवार का हिस्सा है। बीच आंगन में तुलसी लगेगी, तुलसी पौधा नहीं है, हमारी माँ है, ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है। यहाँ पशु पक्षी जीव जंतुओं को दाना देते हैं सुबह सुबह, क्योंकि ये हमारे परिवार का हिस्सा है। ये सब हमारे परिवार का हिस्सा है। पहली रोटी गाय के लिए, बाद की कुत्ते के लिए, ये सब हमारे अपने हिस्सा हैं। हमारा परिवार तो बहुत बृहद है। उस बृहद परिवार की कल्पना आज छोटी होती चली जा रही है, क्योंकि हम बाहर के कल्चर से सीख रहे हैं। मेरा तो इतना ही निवेदन है, हमेशा मैं यही बात कहती हूँ, किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है। कर लो माता पिता की सेवा, तुम्हारे घर में मथुरा काशी है। तुम थोड़ा बैठो उनके साथ, कुछ ज़्यादा मत करो, 1% भी कर लोगे ना, जितना उन्होंने दिया है हमें, उतना 1% भी उनको वापस दे देंगे। उनसे बस बात ही तो करनी है, थोड़ी देर बैठना ही तो है, पूछना ही तो है कैसे हो आप। दुनिया भर से बातें बनाते फिरते हैं आज के बच्चे। इसको दो, फेसबुक पे फ्रेंड बनाते फिरते हैं। जो सबसे अच्छे दोस्त हैं माता पिता, उनसे दूरी रखते हैं, अपनों से दूरी रखते हैं। तो अपनों से ये जो दूरी का जो एक चला है कि हमें कोई सुहाता नहीं है, हम अकेले रहना चाहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आप वास्तव में अकेले हो जाओगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। परिवारों की अपनी खूबसूरती होती है, एकदम खूबसूरती होती है। तो निवेदन है मेरा तो, अपनी संस्कृति को पहचाने, अपने को जाने। हम यहाँ परिवार और माता पिता को हम सब कुछ समझते हैं। तो देखो, हम प्रयास में हैं, आपके माध्यम से भी ये बात लोगों तक जाएगी, लोगों का जीवन बदलेगा, कुछ सोच बदलेगी। चलते हैं, हम अपना जीवन बदलें और जितना बदलते हैं लोग वो बदलेंगे। उसी से जुड़ा हुआ है, जैसे वृद्धाश्रम में परिवार टूट रहे हैं, ऐसे परिवारों के अंदर जो पति पत्नी का रिश्ता है वो भी टूट रहा है। उसमें इतना बिखराव नज़र आ रहा है, डाइवोर्स केस बढ़ रहे हैं, और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पहले सुनाई नहीं पड़ती थी।
तो ये सारा का सारा उसी कल्चर का हिस्सा है। जब हम आंख मीच के उस कल्चर को ले आ रहे हैं तो कल्चर कहीं ना कहीं हमारे हर रिश्ते को इम्पैक्ट कर रहा है। अब एक नई उसमें मोबाइल भी जोड़ लीजिए, अब तो पति पत्नी के बीच में मोबाइल भी आ गया, तो जो मोबाइल ही बहुत सारे रिश्तों में दरार की वजह बन रहा है, एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। तो हमारी कथाओं के ज़रिए क्या ये चीज़ें भी बेहतर होती हैं? बिल्कुल होती है, ज़रूर होती हैं, और ये चीज़ें तो बहुत अच्छे से बेहतर होती हैं। कथा में आके व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो टूटने का कारण है, पहले उस कारण को जाने। आज कोई भी व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है। आप देखिए, इन रिश्तों को, जो घर की चार दीवारी के अंदर के रिश्ते थे, उनको आप कोर्ट कचहरी तक ले जाकर ऐसे बदनाम कर रहे हैं, ऐसे एक दूसरे पर आरोप लगते हैं कोर्ट कचहरियों में, सच्चे झूठे हर तरीके के। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि किसी को कोई अपनी गलती स्वीकार ही नहीं कर रहा है, वो मान ही नहीं रहा है कि मेरी कोई गलती। कथा में आने के बाद उसको अनुभव होता है कि हाँ, भूल तो मुझसे हुई है, मैंने भी अपशब्द कहे थे, मैंने भी ऊंचा बोला था, मैंने भी हाथ उठा दिया था, मैंने भी ऐसा किया। उसको अनुभव होता है। ये कथा का इस वातावरण ऐसा होता है कि कितने जोड़े आकर कहते हैं कि हम अपने रिश्ते को अब ठीक करना चाहते हैं, हमसे ये भूल हुई थी, अपनी गलती कह करके। तो कथा बदलती है, जीवन बदलने का ही काम है। और किसी भी रिश्ते के लिए जी समय भी लगता है और समर्पण भी लगता है। ये दो चीज़ें लगती ही लगती हैं। किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाना है तो आपको समय भी देना होगा और उस रिश्ते के प्रति समर्पण भी रखना पड़ेगा, चाहे वो रिश्ता सामाजिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो। मैं इसी लाइन पे आ रहा था कि समर्पण जो है एक मामूली सा शब्द लगता है कि समर्पण करना है। कई लोगों को लगता है कि हम छोटे हो रहे हैं, रिश्तों में भी और धर्म में भी उनका अपना अहंकार बीच में आ जाता है। लेकिन मुझे लगता है, और शायद आप भी ऐसा मानती होंगी, कि ईश्वर के आगे जब आप समर्पण कर देते हैं तो बहुत सारी ज़िंदगी के अंदर चीज़ों से आप बच जाते हैं, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। समर्पण कैसे बदलता है? पहले तो समझें कि समर्पण क्या है। जो कुछ भी हमें मिला है उसको स्वीकार कर लेना, सहज स्वीकार कर लेना। मुझे जो भी दिया है, मेरे आसपास जो भी दिया है, मेरे पास जो भी रिश्ते हैं, मेरी जो भी स्थिति है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, जो कुछ भी है, जो मुझे मिला है, जो ईश्वर ने मुझे दिया है, वो बहुत बेहतर है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। तो पहले ये भाव आना वही समर्पण की तरफ ले जाता है आपको। जब आप संतुष्ट होते हो तो समर्पित हो जाते हो। आज संतुष्ट नहीं है व्यक्ति, इसलिए समर्पित नहीं। कोई किसी के आगे नहीं झुक रहा है, कोई किसी को समर्पण कर ही नहीं रहा है किसी भी रिश्ते में। यहाँ तक कि गुरु शिष्य का रिश्ता इतना ऊंचा होता है, शिष्य भी पूरा समर्पण नहीं करता, वो भी अपना ही दिमाग लगाता है समय समय पर। तो समर्पण अपने आप में एक बहुत बहुत विराट तत्व है। समर्पण के बाद तो न तो प्रश्न है, न किंतु है, न परंतु है, न दुख है, न सुख है, न हानि है, न लाभ है, जैसे कि अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे किया। उससे पहले बहुत कुछ तर्क था, वितर्क था, दुख था, सवाल थे, बहुत कुछ था। लेकिन जब वो समझ गया तब उसने समर्पण कर दिया। फिर उसके बाद कहाँ किंतु परंतु, फिर तो बस हाथ ही जुड़ते रहे, केशव आप आज्ञा दीजिए, आप कहिए तो सही। तो समर्पण तभी होगा जब आपको जो मिला है उसको आप स्वीकार करेंगे। और सब जगह एक ही विषय है, ऐसा नहीं है कि धर्म के लिए अलग बात होती है, समाज के लिए अलग होती है, बात सब एक ही होती है। व्यक्ति संतुष्ट होता है तो समर्पित होता है। तो अर्जुन की तरह आप अपने आप से संतुष्ट हों, जो कर रहे हो उसको बेहतर से समझ करके उसमें पूर्ण संतुष्टि का भाव ला करके शरणागत बन जाओ। शरणागतम कृष्ण, शरणागत हो जाइए। हरि शरणम, हरि शरणम। और जिसके समर्पित हो गए फिर उसकी जिम्मेदारी है। समर्पित होने से होता क्या है, आप एकदम हल्के हो जाते हैं। जैसे माता पिता होते हैं तब तक हम क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। किसी सब देख लेंगे ना, अच्छा बाहर जाना ये देख लेंगे ना, अच्छा वहाँ जाना ये संभाल लेंगे ना, अच्छा वो सब संभाल लेंगे, हम बच्चे ही बने रहते हैं। वैसे ही जब हम अपने को समर्पित कर देते हैं ठाकुर जी के आगे तो फिर हम हल्के हो जाते हैं। फिर तू जाने तेरा काम जाने, जैसा भी है जो भी है, जो पहले दिया है। हम लोग कई बार गाते हैं, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तो जब व्यक्ति कृतज्ञ होगा, संतुष्ट होगा,
तो समर्पित होगा, और समर्पित होगा तो फिर हल्का होगा, खुश होगा, आनंद में होगा। इसी को अगर हम जोड़ें कर्मयोग के साथ में, मतलब कर्म करो और फल ईश्वर पे छोड़ दो, उसको समर्पित कर दो। अच्छा हो बुरा हो, आप काम करने के जिम्मेदार हो, रिजल्ट के आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, रिजल्ट का रिस्पॉन्सिबल जो है वही है। आप काम करो और सब छोड़ दो। तो समर्पण जब इस तरह से करते हैं कर्म को, तो हम कर्मयोगी बन जाते हैं समर्पण के साथ में। कर्म देखो, फल की तुम इच्छा भी करो तो भी तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। इच्छा करने से भी तुम्हें तो तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं, बदल सकते हो नहीं। सीधी सी बात है, जो तुम कर सकते हो वो करो, चिंता क्यों करते हो? जो नहीं कर सकते वो उस पर छोड़ो, फिर भी चिंता क्यों करते हो? किसी भी स्थिति में तुम्हें सोचना उस विषय पे नहीं है जो अपना है ही नहीं, अपने हाथ में ही नहीं है। फल अपने हाथ में नहीं है, कर्म अपने हाथ में। अब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, अब हम यहाँ बेहतरीन चर्चा करें, हम अच्छी चर्चा करें और बहुत हृदय से चर्चा करें, दिल से चर्चा करें, ये हमारे हाथ में है। अब कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, कहाँ तक पहुँचेगा, अब हम ये सोच के बैठ जाएंगे तो काम करेंगे क्या? तो हमारे हाथ में जो है वो काम करिए। भगवान यही कहते हैं, तुम बस कर्म करो ना, काहे चिंता करते हो? सही कर्म करो। अच्छा, कर्म भी करो, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सही कर्म। कर्म तो सुबह से शाम तक कर रहे हैं, कर्म तो गाली देना भी कर्म है, निंदा करना भी कर्म है, चोरी करना भी कर्म है, झूठ बोलना भी कर्म है। कर्म तो करो, पर सही कर्म करो, सदकर्म करो, सुकर्म करो। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा मिलता है, ये हमें देखने को मिल भी जाता है, समय समय पर मिलता है। तो कर्म करो, पर सही कर्म करो, बाकी ज़्यादा चिंता मत करो। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं, कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। ज़्यादा चिंता में ना तो पीछे की चिंता करो ना आगे की, वर्तमान में जियो, बेहतर काम करो और आनंद में रहो। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, बेहतर काम करने की तरफ ही, क्योंकि आपकी कथाओं के अंदर सिर्फ कथा नहीं होती है, आपकी कथाओं में संदेश होता है। एक व्यक्ति निर्माण की कार्यशाला की तरह नज़र आती हैं, जहाँ पे बहुत मैसेज होते हैं लोगों के लिए। तो अगर हम इसी लाइन पे आगे बढ़ें, नारी शक्ति की बात करें, तो मैंने आपके बहुत सारे प्रवचन देखे हैं जहाँ आप इस बात का बहुत ध्यान रखती हैं कि नारी शक्ति जागृत हो और नारी शक्ति सही जगह लगे। तो पहली बात तो आप नारियों के लिए क्या कहना चाहती हैं कि भाई आज के बदलते दौर में उनको ये करना चाहिए? खुद को पहचाने, अपने को जाने, इसके अलावा सबसे पहले तो खुद को जाने। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। तो अपने को न पहचानने के कारण ही तो वो कमज़ोर है। खुद को जब वो पहचान लेगी तो वो किसी होड़ में, किसी दौड़ में नहीं लगेगी, फिर वो अपने स्वरूप को जान करके जो भी करेगी बेहतर करेगी। तो सबसे पहले जानो खुद को। मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, जागो शक्ति स्वरूपा नारी, तुमको जगत जगाना है, विश्व गुरु भारत माता का गौरव तुम्हें बढ़ाना है। तो इस दुनिया में जब जब भी परिवर्तन होगा वो दो के कारण होगा, एक संत शक्ति, दूसरा नारी शक्ति। तो या तो मातृ शक्ति कुछ निर्माण करती है या बदलाव करती है, या संत शक्ति कुछ बदलाव करती है। तो नारी शक्ति जब ये जान जाएगी कि मैं राम कृष्ण की भी जननी हूँ, मैं महापुरुषों की जननी हूँ, जब ये जान जाएगी कि मैं ध्रुव प्रहलाद की जननी हूँ, संत महंत ऋषि मुनि महावीर शूरवीर वीर वीरांगनाएं सब मेरी कोख से निकले हैं, तो सोचिए कि उसका अपना औरा कितना बड़ा होगा, ओहदा कितना बड़ा होगा। हम हमेशा, जो हमारे अग्रजाओं ने कहा, उस चीज़ को हम कई बार बोलते हैं कि जब कोई परिचय पूछता है कि आप कौन हैं, तो व्यक्तिगत परिचय व्यक्ति का कितना सा होता है, कोई बहुत बड़ा नहीं होता। लेकिन जब आप पूरी नारी शक्ति के कारण और नारी शक्ति को लेकर जब परिचय देते हैं, तो मैं कई बार कहती हूँ कि मातृभूमि पर मिटने वाले बलिदानों की पीर हूँ, और मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, मैं उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए, मैं जीजा की अमर सहेली पन्ना की प्रतिछाया हूँ, मैं हांडी की अमर कहानी जसवंत की माया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा लक्ष्मी का शमशीर हूँ, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। और क्या है, मैं हल्दी घाटी के शोणित रज का सिंदूर लगाया करती हूँ, इसका शौर्य देखिए। मैं हल्दी घाटी के शोणित रज का सिंदूर लगाया करती हूँ, उस शोणित की लाली से मैं पाँव रचाया करती हूँ, पद्मावती हूँ रत्न सिंह की सरदार चूड़ावत की सेनानी, मैं जौहर की भीषण ज्वाला रणचंडी हूँ पाषाणी, माँ की ममता स्नेह बहन का
पत्नी का मैं धीर हूँ, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। तो परिवार निर्माण से लेकर बच्चों के निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक की इसकी अहम भूमिका है। तो इसको पहले अपना निर्माण करना पड़ेगा ना, इसको पहले खुद को जानना पड़ेगा। जो अब ये दीनहीन, अबला, बेचारी, ये जो शब्द है ना, ये एक कोने में कचरे में फेंकने पड़ेंगे। उसको अपने स्वरूप को जानना है, अपने आत्मज्ञान का, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना है, अपनी शक्ति, अपने गुणों। और वो कैसे होगा? अच्छी शिक्षा से, अच्छे संस्कारों से। वो मजबूती धीरे धीरे आएगी। तो ये दुनिया ताकत वालों की है। तो मैं तो माताओं को, महिलाओं को यही कहूँगी, अपनी शक्ति को पहचानो। बकरे की बलि दी जाती है, शेर की नहीं। तो आप हजारों वर्ष से बकरे की बलि की तरह अपनी बलि चढ़ाते आए हो। वो इसीलिए क्योंकि आपने खुद को समझा नहीं, आपने अपने को कमज़ोर मान लिया। रामकृष्ण के जन्म देने वाली, कोख में खिलाने वाली, बजरंग बली को जो है अपने झूला में झुलाने वाली, वो कमज़ोर नहीं हो सकती। ये आपका वास्तविक स्वरूप है। नारी नारायणी तक की यात्रा करेगी, तब जाके वो खुद के स्वरूप को जानेगी। और सब भीतर अपने ही शक्ति विराजमान है। हम प्रयास करते, हमारी तो संस्थान का नाम भी मातृशक्ति सेवा संस्थान है। तो हम यही है, माताओं को जागृत कर रहे हैं कि जानो, बस खुद को जानो, जहाँ जहाँ कमी है उसको बेहतर बनाओ, जिस जिस क्षेत्र में आप कमज़ोर हो वहाँ अपने को मजबूत करो। बस इतना सा है। अच्छा, इससे थोड़ा हट के सवाल पूछते हैं। आजकल धर्म की दुनिया में मतलब भय और भ्रम, मतलब एक अजीब तरीका चल रहा है कि आज ये ग्रह ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, आज ये काम ऐसा हो गया तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो जाएगा, और धर्म के नाम पे करा जाता है, ज्योतिष के नाम पे किया जाता है। जबकि धर्म और अध्यात्म आपको सही दिशा में ले जाता है, डर से बचाते हैं उल्टा। लेकिन ये जो भय और भ्रम का वातावरण फैलाया जा रहा है, और खासकर सोशल मीडिया पे हम देखने को मिलता है, तो मतलब इससे बचें कैसे? एक के प्रति समर्पित हो जाओ। जैसे हम हैं, हम श्री कृष्ण के चरणों में आ गए। अब कौन सा ग्रह क्या बिगाड़ेगा? कोई ग्रह में ऐसी ताकत है क्या? जो कृष्ण का हो गया वो डरता ही नहीं है, और जो डर रहा है वो अभी कृष्ण का हुआ नहीं। सीधी सी बात है। तो जो भक्ति कर रहा है, जो भक्त है, वो डरेगा नहीं, और जो डरा हुआ है वो अभी भक्त नहीं। वो कुछ भी हो सकता है पर भक्त नहीं हो सकता। तो भक्त के भीतर तो निडरता होती है, भक्त के भीतर एक आत्मसम्मान होता है, स्वाभिमान होता है। भक्त के भीतर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो उसको डर से तो कोसों दूर रखती है। वो डरेगा पर गलत करने से डरेगा, किसी को चोट पहुंचाने से, दुख देने से डरेगा। तो ये जो सब लगा रखा है, देखो ज्योतिष जो है ना, वो हमारे शास्त्रों का ही अंग है ना। तो उसको आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन ज्योतिष एक गणना है सही से। जैसे वैज्ञानिक अपनी खोज में लगे, हमारे ऋषि अपनी खोज में लगे थे, पर किसी भी रूप को अपभ्रंश किया जा सकता है। अब व्यक्ति भी तो ऐसा है ना, वो डर की भक्ति करता है। हाँ, जब उसको लगता है ना कि मुझ पे राहु है, केतु है, ग्रह, तो बताइए जी पंडित जी मैं कौन सी पूजा करूं? पंडित जी कह के परेशान है, बेटा पूजा कर ले। पंडित जी कह के परेशान है, थोड़ा अपने पितरों को याद कर ले, थोड़ा देवताओं का पूजन कर ले, थोड़ा भगवान का भजन, वो करेगा ही नहीं। और जब किसी ने बता दिया कि बेटा 7 दिन तेरे ऐसे ग्रह चल रहे हैं कि तू मर ही जाएगा, तो उसने कहा नहीं मरना तो नहीं है, तो फिर बताओ कौन सी पूजा करनी। वो ऐसे करे। जब तुम सही सही ठीक ठीक करने लग जाओ तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो भगवान का है वो निडर होता है। तो भ्रमित ना हो, कहीं भी ना भटकें। कोई ग्रह कुछ भी नहीं करेगा अगर आप कृष्ण की शरण में हैं, क्योंकि उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है। सारे ब्रह्मांड के नायक तो वही हैं, सबको तो वही चला रहे हैं। वो जिधर दृष्टि कर दे उधर सब बढ़िया हो जाता है। तो पहले भगवान पे विश्वास करिए, तब देखिए कोई कुछ नहीं बिगाड़े। ये जो कहते हैं ना कि आप अपने घर का नक्शा ठीक करिए, ये किचन बदल दीजिए, ये बाथरूम बदल दो, ये बदल दो, वो बदल दो, ये बदल दो, घर बदल दिया, पूरा घर तोड़ दिया, शांति तो अभी भी नहीं आई। सब कुछ बदल दिया, बोले ये घर ही ठीक नहीं है, घर बदलो, घर भी बदल दिया, शांति अभी भी नहीं। बोले ये मोहल्ला ही ठीक नहीं है, मोहल्ला बदलो। कुछ लोग तो देश छोड़ के बाहर चले गए, बोले देश ही ठीक नहीं। भाई तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, तुम्हारी आदतें ठीक नहीं है। तो घर बदलने से, ये चीज़ें बदलने से कुछ नहीं होगा। अपना जीवन बदलो, व्यवहार बदलो, अपने को बदलो, और अपने भीतर देखो कहाँ कहाँ कमी है, उन कमियों को ठीक करो। फिर निडरता भी आएगी,
और भक्ति भी आएगी। अच्छा, बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ एक छोटा सा, हाँ। कि मेरे पास फ़ोन आया एक दिन, मतलब शायद कोई ज्योतिषी रहे होंगे, तो किसी परिचित के थ्रू फ़ोन आया। तो फ़ोन आते, अच्छा नाम क्या है, अच्छा आपका नंबर मैं देख रहा था, आपके घर का वास्तु ख़राब है। मेरे फ़ोन नंबर से मेरे घर के वास्तु को क्या लेना देना? मतलब मैं समझ नहीं पाया उस बात को। मैंने कहा अच्छा जी कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, नमस्ते। हाँ, तो अभी ये जैसे कई सारे हाँ। ऐप चले हैं कि बोले वो आप चाहते हैं आपका वो कौन बॉयफ्रेंड था और वो हाँ, दोबारा हाँ। से वो तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ हो जाए। मतलब मुझे एक दिन इतना आश्चर्य हुआ कि आप एक तो साधु का सा भेष बना ले रहे हैं वो चीज हाँ, करने के एग्जैक्टली लिए, एग्जैक्टली। दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, हाँ, हाँ, तिलक हाँ, लगा रहे हैं, सामने वाला जो युवा पीढ़ी है वो तो सोचेगा ये साधु है ना, हाँ, हाँ, पर वो हाँ। साधु है नहीं, वो तो एक व्यक्ति है जो किसी न किसी बात में उलझा रहा है। अब धर्म का इन चीजों से लेना देना है? वो कह रहा है कि तुम बताइए कि तुम्हारा जो है वो पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, वो रूठ के चला गया, कितने दिन में वापस आ जाएगा, ऐसा मैं आश्चर्य से एक दिन देखती रही कि ये कर क्या रहे, और किसके नाम पे? ज्योतिष के नाम पे करे। ज्योतिष एक बहुत ऊंचा विषय है, आपने पढ़ा नहीं, आपने जाना नहीं, आपने समझा नहीं, और आप ऐसे ही उसको अगर भ्रमित कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। फिर इससे क्या होता है, समाज तो भोला है जी, उसको भ्रमित होने में देर नहीं लगती, उसने तो शास्त्र पढ़े नहीं, वो तो स्वीकार कर ले। अच्छा, दुखी व्यक्ति ही इन चीजों में फंसता है। Exactly. और दुखी व्यक्ति क्या नहीं करता, वो कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता, वो दुखी है, परेशान है, घर में घर के कलेश हैं और संपत्ति है नहीं, काम ढंग का चल नहीं रहा, नौकरी लग नहीं रही, तो वो क्या करेगा? कहीं तो खोजेगा ना, जहाँ उसको लगेगा वो वहाँ जाएगा, और जहाँ भी जाएगा उसको एक सलाह दी जाएगी। अब हम कई बार कहें लोगों से कि अच्छा व्यवहार करो, अच्छी वाणी बोलो, तो कहेंगे नहीं नहीं हमें मंत्र बताओगे, हमें पति को वश में करना है, हमें मंत्र बताओ पत्नी को वश में करना। हम कहेंगे कि बाबा तुलसीदास जी ने एक मंत्र दिया है, तुलसी मीठे वचन सो रस उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर, तो तुम अपनी वाणी अच्छी करो। कहते नहीं नहीं ये छोड़िए, हमें तो मंत्र बताइए। तो उसको भी मंत्र ही चाहिए, तो मंत्र बताने वाले, यार तुम्हें जो चाहिए वो देने वाले यहाँ पर बैठे हैं। तुम्हें मंत्र चाहिए, मंत्र देंगे, तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें कृष्ण भी चाहिए तो वृंदावन की भूमि है, यहाँ से कृष्ण भी प्राप्त होते हैं, कृष्ण भी मिलते हैं। तुम्हारी रुचि किस तरफ है, जिस तरफ आपकी रुचि होगी व्यक्ति उसी तरफ जाता है। आपकी रुचि है धर्म में, इसलिए आज आप वृंदावन में यहाँ बैठे हो, आपकी रुचि कहीं दूसरी जगह होती है, आप दूसरी जगह बैठे होते। तो व्यक्ति जानता सब है जी, सब उसको पता होता है, पर वही है मानता नहीं है अच्छी बात को। इसलिए फिर लोगों ने नए नए तरीके बना लिए हैं कि अच्छा है जिससे मानने लग जाए। आजकल तो भारत के तरीके भी पुराने हो गए हैं, अब तो नए नए क्रिस्टल आ रहे हैं, क्रिस्टल पहन लोगे तो ये हो जाएगा, लाइफ बदल जाएगी, पैसा आ जाएगा, सब आ जाएगा। ये वाले पांच एक उसमें ब्रेसलेट में 5 तरह के क्रिस्टल लग जाएंगे, 7 तरह के क्रिस्टल लग जाएंगे, तो ये क्रिस्टल इसके लिए, ये क्रिस्टल, ऐसी कहाँ जिंदगी बदलती किसी की। कोई ऐसा मिले ऐसा क्रिस्टल तो मुझे भी दिलवाओ, अभी हमें खाटू श्याम जी का धाम बनाना है। हमें बहुत ज़रूरत है, अभी हमें भी उस धाम के लिए बहुत ज़रूरत है। तो जब भी कोई धाम या अच्छे काम होते हैं या धर्म के काम के लिए भी धन की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई ऐसा मिले तो बताओ। तो भ्रमित मत होइए, मैं सभी को यही कहूँगी, मेहनत करो, परिश्रम करो, आप जो सोचते हो वो मिलेगा जी, जो सोचोगे वो मिलेगा। अच्छा, जितने बड़े बड़े कामयाब लोग हैं आप उनको देखिए ना बारीकी से, उन्होंने कौन सा क्रिस्टल पहन के वो कमाया है, बताइए। उन्होंने मेहनत करके, दिमाग लगा के, आइडियाज़ लगा के उन्होंने वो चीज़ बनाई है। तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे आपने धर्म के लिए पूछा था, इसमें शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है, प्रयास लगता है, और फिर जाके आप सफलता की ओर आते हैं। ये सफलता के जो शॉर्टकट बता रहे हैं ना, ये बहुत गलत बता रहे हैं। ये शॉर्टकट के चक्कर में खुद ही कट हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना है। शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं हो सकता है, जीवन को भी शॉर्टकट मान लिया, हर चीज़ शॉर्टकट। इसलिए हम आजकल वो नेविगेशन से रास्ते भी शॉर्टकट, आपने देखा कई बार नेविगेशन फंसा देता है आपको शॉर्टकट के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में ऐसी गलियों में फंसाता है कि वहाँ से तुम निकल नहीं सकते। तो ये शॉर्टकट वाला ये सिस्टम ख़त्म करें, मेहनत करो, समय लगे। हर सफलता समय मांगती है, हर सफलता समय मांगती है। आप सफल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं तो युवाओं से कहती हूँ, आप योजनाएं बनाएं, तरीके बनाएं और सही दिशा से आप सफल बने। आपका भी नाम होगा, आपके परिवार, आपके माता पिता का भी नाम होगा। इसमें एक बड़ी समस्या इस समय चल रही है, डिप्रेशन। मतलब एक ज़माने में तो नाम भी नहीं सुनते थे, मतलब मुझे याद नहीं कि कॉलेज के टाइम में तो मैंने किसी को लाइफ में डिप्रेशन में भी देखा था जी। मतलब उस ज़माने में तो कोई सुनते ही, वर्ड ही नहीं पता था किसी को।
और हर आदमी आज के टाइम में, हर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, और खासकर शहरों में खासकर। तो इसका इलाज क्या है? पहले तो ये देखो कि भाई हो क्यों रहा है। एक टाइम पे नहीं था, आज हो रहा है, तो कोई कारण ही होगा। हम देख रहे हैं सभी को और सभी के जैसा हो जाना चाहते हैं। कंपटीशन है, जिंदगी आसान नहीं है आज के समय में। पहले आसान थी, पहले चाहतें कम थी, पहले व्यक्ति खुश था, जो है उसमें खुश था। परिवार के साथ 2 समय की रोटी मिल रही है ना, वो इसमें खुश था, मेरे बच्चे मेरे पास हैं, मेरे माँ बाप मेरे साथ। अब वो इसमें तो खुश है ही नहीं। अब उसको कंपटीशन करना है, उसको दौड़ में लगा है कि उसके जैसा बनना है, उससे आगे निकलना है। और वो आगे निकलने की धुन जो है वो कई बार मुश्किल दे देती है हमको। और बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। आज आप बच्चों को देखिए, उन पे कितना प्रेशर है। हम बचपन में थे, हम पे तो कोई प्रेशर नहीं था। शनिवार के दिन बढ़िया चौपाइयाँ गाते थे और चौपाइयों की अंताक्षरी होती थी। तो अब उसको डिप्रेशन होगा? जो शनिवार के दिन जो चौपाइयाँ गा रहा है, मंगल भवन मंगलहारी, उसको डिप्रेशन होगा? आज इतने से बच्चे का इतना सा है और इतना बड़ा बैग है उसका, इतना बोझ है। तो बचपन से ही बोझ में दबा दिया गया उसको, पढ़ तू पढ़। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं उसको परेशान करती हैं। माता पिता का प्रेशर, समाज का प्रेशर। अभी मैंने कथा में भी बोला था कि हमारी कुछ दिन पहले एक जगह कथा थी, 15 साल के बच्चे ने फांसी लगा ली। 15 साल का बच्चा जिसका जीवन अभी शुरू नहीं हो रहा। और आप भी देखते सुनते हैं, हम न्यूज़ों पे भी सुनते हैं। ये क्या है? कुछ विद्यार्थी हैं, घर से उनको प्रेशर है कि पढ़ना है, जीतना है, अच्छे मार्क्स लाने, वो नहीं ला पाया। माँ बाप से इतना तालमेल है नहीं, प्रेशर है उसके ऊपर। उसने कहा जीवन समाप्त करो। अच्छा, हमने बच्चे को इतना मजबूत बनाया भी नहीं बचपन से कि वो लड़ सके, वो संघर्ष कर सके। आज बहुत नाजों से बच्चों को पाल रहे होते हैं। तो ये माता पिता की भी भूमिका है, बच्चों को मजबूत बनाएं, सही दिशा में बढ़ाएं। समाज की भी भूमिका है इसमें, केवल माँ बाप का ही हस्तक्षेप नहीं होता। घर से बढ़िया मजबूती मिली है, लेकिन समाज की भी एक भूमिका है। तो समाज, परिवार, हम सब मिलकर के ये प्रयास करें कि एक ऐसा वातावरण बनाएं कि व्यक्ति हंस के किसी से बात कर सके। आज कोई हंस के किसी से बात करता है? सब अजनबी हैं। आप देखिए, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, बस स्टैंड पे चले जाओ, आप बाजार में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आप बाहर का छोड़िए, आप घर में भी अजनबियों की तरह रह रहे हैं। फोन ने अजनबी बना दिया, घर में भी अजनबी। पहले तो रेलवे में बात होती थी, आमने सामने बैठने बात होती, आज तो ना बस में बात होती है, ना रेल में बात होती है, ना घर में बात होती है, फोन पकड़ के बैठते हैं सब। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि एक तो है संवाद। संवाद से बहुत समस्याओं का हल होता है। आपके मन में कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, तो अपनों से कहना सीखें। अपने अपनों को समझना सीखें और अपने अपनों से कहना सीखें। ये संवाद बहुत सारी तकलीफों से पार कर देता है। आपके मन में कोई विचार है जो आपको अंदर ही अंदर चोट दे रहा है, आपने वो कह दिया, आप हल्के हो गए। हो सकता है आपके मन में कोई गलत थॉट आया, जैसे कोई डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में एक दिन में जाता है व्यक्ति? नहीं, वो बरसों की यात्रा है। एक दिन में डिप्रेशन नहीं होता, एक दिन में एंजाइटी नहीं होती। बरसों उसने कहीं ना कहीं बोझ मन में लिया होगा, चोट खाई होगी, बार बार एक विषय पे सोचा होगा, बहुत डीप सोचा होगा, तब जाकर के उसको आज ये डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें एंजाइटी है, कि तुम्हें डिप्रेशन है। एंजाइटी उसको पहले से ही है। तो ये एक दिन की यात्रा नहीं है। तो हम अपने परिवारों को, अपने समाज को भी ऐसा बनाएं कि कोई किसी से कुछ कह सके। हम तो ऐसे लोग हैं भैया कि हम रास्ते में भी जा रहे होंगे ना, तो पहले से बात करके चलते हैं। अच्छा जी, ठीक हो, बढ़िया हो, अच्छा कोई तकलीफ तो नहीं, ठीक बैठे हो, अच्छा आज। वो व्यक्ति झिझकेगा कि क्यों पूछ रहे हो, अच्छा आप हमें जानते हो कि नहीं जानते, हम तो ब्रजवासी हैं, हमारे तो सब अपने ही होते हैं। तो एक वातावरण ऐसा बनाए कि यहाँ कोई अजनबी ही ना हो। हम घर में अजनबी हो गए हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो संवाद करें, एक सबसे अच्छा है अपनी बात कहना सीखें, अपनों को समझना सीखें। संवाद एक तरीका हो सकता है। लेकिन एक जनरली मतलब कथावाचक के तौर पे, क्योंकि समाज को आप गाइड कर रही हैं, एक दिशा दे रही हैं, ये जो आपने बात कही है कि अपनी बात कहना सीखें, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सही में बात कहनी नहीं आती है। बात आएगी या तो ईगो के साथ आएगी, या पुराने किस्से कहानियों के साथ आएगी, पुरानी तकलीफ़ों के साथ आएगी। बात कहनी नहीं आती है, तो बात जब शुरू होती है झगड़े में बदल जाती है। तो आमतौर पे तो यही होता है रिलेशनशिप्स में, इसीलिए संवाद नहीं हो पाता है, क्योंकि वो वाद विवाद बन जाता है।
क्योंकि वो बात सीधी तो हो नहीं रही है, वो तो पता नहीं किस किस चीज़ों को लेके मन में गांठें पड़ी हुई हैं, उन सबको लेके बात कर रहे हैं। अच्छा, कहना फिर भी आता है, हाँ पर समझना और सुनना नहीं आता आज। हाँ। कहना समस्या नहीं है, आप कठोर भी कह दो पर उस कठोर को समझने वाला नहीं है। आज हम भाषा देखते हैं, वाणी देखते हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि उस व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है। हम अपने ही अपनों को नहीं समझते हैं आज के समय में। ठीक है, कोई व्यक्ति दुख में होगा तो वो गुस्से में भी कह देगा, कठोर होके भी कह देगा, रो के भी कह देगा, लड़ के भी कह देगा। तो सामने परिवार इसी का तो नाम है कि बच्चे को गुस्सा आ रहा है, वो लड़ रहा है, तो दूसरा उसको समझ रहा है कि इसके मन में कुछ है इसलिए लड़ रहा है। लड़ ले तू जितना लड़ना है, कह ले अपने मन की बात। तो यहाँ समझने को कोई तैयार नहीं, सब कहना चाहते हैं और अपने को सुनाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। अब पति पत्नी संवाद करने बैठे तो एक सुनने वाला होगा तभी तो संवाद होगा। एक पहले सुनेगा, फिर दूसरा बोलेगा, फिर सुने। अब सुनना कोई चाहता नहीं, वो कह रहा है, वो चुप इस तब तक ही है कि मेरी बारी आए मैं बोलूं। एक जैसे ही बंद हुआ उसने तुरंत अपनी बात रख दी। तो आज हम सब वक्ता हैं, श्रोता नहीं। इसलिए हम कहते हैं कथाओं में आओ, थोड़ा श्रोता बनो, पहले सुनना सीखो। आज सबसे बड़ी समस्या है सुनना, कोई सुनना ही नहीं चाहता, किसी की कोई नहीं सुनना चाहता है जी। ये सबसे बड़ी समस्या। माता पिता बच्चों की नहीं सुन रहे, बच्चे माँ बाप की नहीं सुन रहे, पति पत्नी की नहीं सुन रहा, पत्नी पति की नहीं सुन रही, पड़ोसी पड़ोसी की नहीं सुन रहा। सुनना समस्या है, बोलना समस्या नहीं है। ठीक है, बोलने में अब हम ब्रजवासी तो कई बार ऐसे ही भाव में ऐसे ही बोल देते हैं सभी को। यहाँ तो हम ठाकुर जी को तू करके बोल देते हैं। तो बात वाणी की नहीं, बात है भाव की। तो आप किसी से कहेंगे तो तब जब कोई सुनेगा। तो सुनना सीखें, श्रोता बनिए। एक ही माध्यम है, इसलिए हमारी कथाएं देखो कितना कुछ बदल रही। आप सुनने सीख गए, आपसे जाके पत्नी ने झगड़ा कर दिया, अब आपसे कहा कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, और आपने थोड़ी देर सुन लिया, क्या गया आपका? पर उसके मन में क्या क्या था वो निकल गया ना थोड़ी देर में ही। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमको ना बहुत बड़ी समस्याओं से ना पार निकाल देती हैं। मैं एक बच्ची का सुन रही थी, एक बच्ची ने आत्महत्या करी थी, तो उसको भी डिप्रेशन था। तो उसकी सहेली इंटरव्यू दे रही थी और वो कह रही थी कि मैंने 3 महीने सब छोड़ करके मैं हर रोज़ अपनी सहेली से 1-2 घंटे बात करती थी, हर रोज़ फ़ोन पे उसको समझाती थी, मोटिवेट करती थी। मैं 3 महीने तक लगातार, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब मैंने उससे फ़ोन पे बात नहीं करी। घर से बाहर थे, हॉस्टल में बच्चे थे। तो बोले मैं दूर थी उससे और मैंने 3 महीने लगातार उससे बात करी और वो सुन करके वो दिन निकाल लेती थी। फिर दूसरे दिन वो परेशान होती थी, मैं उससे फिर फ़ोन करती थी और वो दिन निकाल लेती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कहीं उलझ गई और मैंने बात नहीं की और वही दिन उसका आखिरी दिन था। तो सोचिए कि व्यक्ति किससे कहे, आज ये बड़ी समस्या है। एक दिन वो था, 3 महीने तक वो कैसे जी, क्योंकि उसको कोई सहारा मिल रहा था, कहीं से सहारा मिल रहा था। आज सहारा देने वाला कोई नहीं है किसी को। तो परिवार जो हमारा सोच समझ करके, हमारी जो परिवार व्यवस्था है ना, बड़ी सोच समझ के बनाई गई है कि व्यक्ति को आज चिंता हुई, एक ने फटकार दिया, एक ने दुलार कर दिया, एक ने समझा दिया, एक ने प्यार कर दिया, एक ने उसको और उत्साह बढ़ा दिया, सब ठीक हो गया। आज गुस्सा थी, कल वो एकदम ठीक था। परिवार व्यवस्था इसलिए जरूरी है। आज से आगे आने वाले समय में अगर सबसे बड़ी समस्या होगी तो अकेलेपन की होगी। आज हमारे देश में आप देखना, सबसे बड़ी चुनौती होगी व्यक्ति के सामने तो वो अकेलेपन की होगी। उसके पास कोई नहीं होगा, वो अकेला खड़ा होगा। हम सब बना तो रहे हैं बाहर से बड़ी बड़ी चीज़ों को, एक के पास 10 मकान है, लेकिन रहने वाला तो है ही नहीं। जिसके लिए बनाया वो बच्चा तो चला गया विदेश, वो बच्चा तो चला गया बाहर इधर उधर, और वो अकेला बैठा है। किसके लिए बनाया, किसके लिए कमाया था? तो अपनों को अपनी वैल्यू समझाएं, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटी बातें होती हैं, बड़ी बातों से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटी छोटी बातों से व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचाई की ओर लेकर जाता है। तो जी अपनों को समझें, सुनना सीखें, श्रोता बनिए। अगर वहाँ न सुने तो कम से कम हमारी कथा में आ जाओ, हमारी कथा में आके सुनो, फिर आप बढ़िया श्रोता। श्रोता है वही सुखी, वक्ता सुखी नहीं, वक्ता सुखी नहीं। हाँ, वक्ता हम भी सुखी नहीं है, हम बोल बोल के परेशान हैं। जो श्रोता है उसको देखो कितना आनंद ले रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो सुन करके आनंद ले रहा है। तो श्रोता बन नहीं, लेकिन आपकी बातों में मैं सच कह रहा हूँ, मैं आप एक तो बहुत सुलझी हुई बातें करती हैं और पूरा जितनी समय मैंने आपसे बात की, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों के बहुत काम आने वाली हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि लोग सुनेंगे और सुने नहीं समझें और समझे नहीं उसको अमल में लाएं।
क्योंकि बहुत ज़रूरी है जो आप कह रही हैं, आने वाले टाइम में अकेलापन महामारी बनने वाला है, बिल्कुल बनने वाला है। मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री हूँ। और सिर्फ वो नहीं जो बुज़ुर्ग रह के घर में अकेले रह जाएंगे, वो भी जो छोड़ के गए हैं वो भी अकेले रहने वाले हैं। सच। क्योंकि मोबाइल ने जिस जनरेशन को बड़ा कर रहा है, उस जनरेशन को सामने वाले से भी मतलब नहीं है। वो फ़ोन के रील देख देख के बड़ा हो रहा है। वो डोपामाइन इफेक्ट तो ज़रूर क्रिएट कर दे रहा है कुछ देर के लिए, लेकिन वो ओवरऑल डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब, अकेलापन, ये सब आने वाली पीढ़ी की मतलब उस पर रहने वाले हैं, वो उसको झेलना पड़ेगा ये। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो एक मज़ेदार किताब है इकिगाई करके, और जापान के लोगों लंबे कैसे जीते हैं इसके ऊपर वो इकिगाई किताब लिखी गई। और वहाँ सार यह है कि कई सारी बातों में, खान पान, रहन सहन, सब एक ही कि वो सोशल है। एक स्टेज के बाद में हर जापानी सोशल है। जनता के सबके बीच में रहना, मिल बांटना, बातें करना उनकी लंबी उम्र का राज है। ये वहाँ की रिसर्च के अंदर जो आया है। तो आपकी बातों से भी यही लगा कि शायद सबको समझना चाहिए बात। और कोई बात जो दर्शकों से आप कहना चाहें, जो बहुत ज़रूरी आपको लगती हो कि दर्शकों को ये करना चाहिए ताकि वो थोड़ा सुखी रहें, जीवन में संपन्नता आए, शांति आए, सुख आए, आनंद आए? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहे तो उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, बस सुखी राम का दास। तो मैं तो ये कहूँगी, धर्म की ओर आओ, अपने सनातन धर्म को समझो, आध्यात्म को समझो, संतों के चरणों में आओ, थोड़ी देर बैठो, बड़ों के पास बैठना शुरू करो, थोड़ा सा सामाजिक बनना शुरू करो। हम आज सामाजिक नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा आप आध्यात्म को भी अपनाओ, धर्म को अपनाओ, तीर्थों में जाओ, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, अपने को समझने का अवसर मिलता है। आपने देखा होगा कि जो भी वृंदावन से जुड़े हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हैं, वो अपनी मौज में रहते हैं। उनकी अपनी एक अलग मस्ती होती है। दुख है, टेंशन है, चिंताएं हैं सबके जीवन में, लेकिन उनमें एक मौज आ जाती है, जीने का एक सलीका आ जाता है, एक तरीका आ जाता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि आपकी अपनी एक दुनिया है, उस दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए थोड़ा सा आध्यात्मिक बनिए। कुछ अपनी दिनचर्या में ऐसी चीज़ें शामिल करो, जैसे नाम जप है, जैसे आप जो भी करें, तरीके बहुत सारे होते हैं, आप अपनी दिनचर्या में वो शामिल करें। शास्त्रों को पढ़ना शुरू करें, भगवत गीता पढ़ लें, एक श्लोक पढ़ लें। हर व्यक्ति के मन में सवाल है, हर व्यक्ति अर्जुन है, समाधान के लिए हमारे पास भगवत गीता है, रामचरितमानस है। कभी समाधान न मिले, वहाँ से कुछ शंकाएं हों, तो फिर संतों के चरणों में बैठकर कुछ समाधान लो, तीर्थों में आओ, बार बार थोड़ा आध्यात्मिक बनिए। आध्यात्म ही है जो आपको आनंद की ओर लेकर जा सकता है। हम तो कई बार कहते हैं भगवान से, आज हम विराम की ही ओर है, तो हम बस इतना पहले तो ये कहेंगे कि थोड़ा हंसा करो, खुश रहा करो। आज हमने हंसना छोड़ दिया, रोना छोड़ दिया, गाना छोड़ दिया, नाचना छोड़ दिया। खुश रहें, हंसें, नाचें, गाएं, रोज एक प्रैक्टिस करें गाने की। कुछ भी ना आए, कुछ भी गुनगुनाओ। अच्छा, दुखी व्यक्ति गा नहीं सकता, और गाता हुआ व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। तो गाना शुरू करो, कुछ भी गाओ, लेकिन गाओ, कुछ भी गाओ, थोड़ी देर गाओ, थोड़ी देर झूमो, थोड़ी देर तालियां बजा के संकीर्तन करो, नाम जप करो, अपनों से बातें करो, मिलो जुलो, थोड़ा फोन्स की दुनिया से, सोशल मीडिया की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलो। यही दुनिया नहीं है बस अपनी। फेसबुक पे फ्रेंड कितने होंगे इस बात की चिंता है, और जो बने हुए हैं उनसे मिले नहीं बरसों से, उनसे मिल ही नहीं रहे, घर में बच्चों से मिल ही नहीं रहे, घर में परिवार के साथ बैठ नहीं रहे। तो बैठो, परिवार के साथ घुलो मिलो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, वैर तुम कम करो, दिल मिलाते रहो, रात काली सही कोई गम न करो, बहुत मुश्किलें सही पर आँख नम न करो, एक सितारा बनो, जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। और उसका राज यहाँ वृंदावन में आके मिलेगा। यहाँ से आप हंसना सीख जाओगे, क्योंकि हमारे श्री बांके बिहारी को आपने कभी उदास नहीं देखा हो। किसी प्रतिमा में, किसी छवि में, किसी भी फोटो में कभी आप उनको उदास नहीं देखेंगे। एक मुस्कुराहट हल्की सी हमेशा है, तो उनका दर्शन करके आप मुस्कुराना सीखेंगे। हम तो भगवान से कहते हैं, आओ कुछ गुनगुनाते हैं। मैं हमेशा गाया करती हूँ, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरी दुनिया ही बदल दी तूने,
मेरी दुनिया ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया। आपको गाना आता है? अच्छा नहीं हूँ मैं, साथ में कर सकता अच्छा हूँ। गाइए। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आप आओ जी वृंदावन, और यहाँ से हंसी का, खुशी का, आनंद का पिटारा लेकर जाओ। बहुत आनंद जीवन में है, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। यहाँ आनंद बरस रहा है, अनुभव करना पड़ेगा। बहुत बातें ऐसी हैं जिनको नज़रअंदाज करके जीवन में, गृहस्थ में, परिवार में आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे ही हमारा जीवन सबका चलता है। हम सब में कुछ न कुछ कमी है, उन सबको स्वीकार करना पड़ता है। हम सब एक दूसरे से पूरे होते हैं और एक दूसरे के साथ से मजबूत होते हैं। तो कमियों को न देखकर, एक दूसरे की अच्छाइयों को देखकर अपने जीवन में, परिवार में, गृहस्थ में, अपने संसार में, अपनी दुनिया में आगे बढ़ो। और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। यहाँ से जब जाओ तो अच्छा अनुभव लेकर जाना, रोते हुए नहीं, हंसते मुस्कुराते जाना। इतना ही कहेंगे। बहुत आनंद आया आपके साथ आज चर्चा करके। मुझे भी बहुत आनंद है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि समाज के अंदर एक सकारात्मक सोच लाने में जो हमारी भी कोशिश है उसमें हम कामयाब रहें, मैसेज पहुँचे, लोग सुने, सीखें, समझें और करें, बर्ताव में लाएं और आनंद में रहें। चलो सब दोनों हाथ उठा के कहते हैं, बोलो राधा रानी सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय। जय श्री राधे जय श्री श्याम। राम।